देखिए सर, पहले तो हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग गर्दनी बाग में 13 अगस्त से 15 सूत्री मांग को लेकर के जो है वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रतिनिधि मंडल सरकार के तरफ से मिलने के लिए तक नहीं है। आप सोचिए सर कि गर्दनी बाग का डिस्टेंस शिक्षा मंत्री के आवास से महज 5 से 10 मिनट की दूरी पर है, मुख्यमंत्री के आवास भी वही 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। लेकिन क्या इन लोगों के पास इतना भी वक्त नहीं है कि आप बिहार के छात्र छात्राओं के समस्याओं का बारे में नहीं जानना चाहते हैं? आज कैसे मुलाकात हो गई? आज जब हम लोग सड़क पर उतरते हैं सर, तब मुलाकात हो जाती है। आज हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी सर से मुलाकात किए हैं। देखिए, यही है हमारा 15 सूत्री मांग सर। हम बिंदुवार चर्चा करते हैं। मेरा पहला मांग था सर कि 17वीं बीपीएससी में मेंस में धांधली हुआ है। बाज़ाब्ता छात्रों ने चीफ सेक्रेटरी सर को प्रूफ भी दिया है। उन्होंने बड़ी इसमें कल बीपीएससी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खंडन भी किया है। उत्तर पुस्तिका दिखा रहे थे एग्जामिनेशन कंट्रोलर। जी सर, देखिए रैंक 3 वाला लड़का है ना सर, वो क्वेश्चन लिखा भी नहीं है अच्छी तरीके से, लेकिन उसका रैंक 3 कैसे आ जाता है? सवाल तो बंद। इसके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं? अब हर चीज के लिए कोर्ट में जाए, कोर्ट में जाने का मतलब है सर लंबी प्रक्रिया से जूझना, और छात्रों के पास उतना पैसा भी नहीं है कि बड़े वकील हायर करें। तो हम लोग के पास सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि सड़क पर उतर जाए, सरकार से वार्ता हो जाती है। तो दूसरा हमारा मांग था सर कि बीएसएससी के माध्यम से 3 बहाली निकाला गया है। सेकेंड इंटर स्तरीय, बीएसओ और सीजीएल 4, जो 3 साल पहले बहाली निकाला गया था। आप सोचिए कि कई बार हम लोगों ने सर बीएसएससी आयोग का घेराव किया। जब भी हम लोग घेराव करते हैं तो वही 15 दिन वाला आश्वासन देकर के जो है छोड़ दिया जाता है। तो ये भी हमारा मुद्दा था। तीसरा मेरा मुद्दा था बेट की बहाली। असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली से पहले जो है बेट का आयोजन किया जाए। टीआरई 4 के मुद्दे पर हम लोगों ने जो है चीफ सेक्रेटरी सर से मुलाकात किया। हम लोगों ने सीधा बोला कि सर जो टीआरई 4 का आयोजन 2024 में होना चाहिए था, जो कि पहले कैलेंडर जारी किया गया तो उस बात का मेंशन था, लेकिन अभी आयोजित किया जा रहा है 2026 में। तो कहीं ना कहीं अगर आप सिलेबस में बदलाव करते हैं तो छात्रों के साथ जो है परेशानी होगी। अगले बार से टीआरई 5 से जो है आप नए सिलेबस लागू कीजिए सर, उससे छात्रों को कोई दुख तकलीफ वाली बात नहीं है। हाँ, कोई एतराज नहीं है। 5वां हमारा मुद्दा था सर कि बिहार दरोगा मेंस का पेपर वायरल हुआ। जब क्वेश्चन पेपर आप ले जाने नहीं देते हैं बच्चों को, तो सोशल साइट पर कैसे क्वेश्चन पेपर बाहर आ जाता है? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? इसकी जांच होनी चाहिए। छठा हमारा मांग था सर कि बीपीएससी के माध्यम से एईडीओ का एग्जाम हुआ था, पेपर लीक हुआ, एग्जामिनेशन को भी कैंसिल किया गया, लेकिन आखिर बार बार पेपर क्यों लीक हो रहा है? पेपर लीक पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे? सर से हमने बोला कि सर अगर पेपर लीक होता है तो एक आप ऐसा नियम बनाइए कि सभी अभ्यर्थियों को जो है 5-5 हज़ार का मुआवजा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीब वर्ग, किसान वर्ग के बाल बच्चे आते हैं। अगला हमारा मांग है सर 7वां मांग है कि बिहार पुलिस का एग्जाम होता है, तो बिहार पुलिस या बिहार दरोगा, उसमें सर ना ही तो ओएमआर का कार्बन कॉपी दिया जाता है, ना ही आंसर जारी किया जाता है। इससे छात्रों के बीच क्या समस्या उत्पन्न होती है कि जब रिजल्ट जारी किया जाता है तो छात्रों ने बराबर आरोप लगाते हैं कि जो है कि कट ऑफ से मेरा मार्क्स ज़्यादा था, फिर भी मेरा जो रिजल्ट नहीं है। अगर ओएमआर का कार्बन कॉपी देते, क्वेश्चन देते, आंसर की जारी करते, तो जाहिर सी बात संतुष्ट हो जाते। अगर फेल है तो ठीक है, पास है वो भी ठीक है। अगला हमारा मांग है सर लाइब्रेरियन की बहाली, जो 18 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं दिया गया। कई बार हम लोग धरना प्रदर्शन किए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का घेराव किए, बीजेपी कार्यालय का भी घेराव किए। जब उसमें 15 दिनों में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गया, आश्वासन भी। हाँ, कल भी हम लोग इस पर मिले थे, तो हाँ आश्वासन दिया गया है सर। लेकिन हम लोगों ने बोला चीफ सेक्रेटरी सर को कि सर शिक्षा विभाग ने जब बिहार विद्यालय परीक्षा समितियों को लेटर जारी किया कि लेट का पात्रता परीक्षा जो है उसके लिए नोटिफिकेशन जारी कीजिए, लेकिन आखिर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? अगला हमारा मांग था सर कि
बिहार में भर्तियों में एज रिलैक्सेशन मिला जाए। इसका कारण क्या है सर? बिहार में बहाली लेट से आता है, कभी 5 साल पर आता है, कभी 10 साल पर आता है, जैसा कि मैं अभी जिक्र किया लाइब्रेरियन का। अगला हमारा मांग है सर डोमिसाइल नीति। चूंकि आप जान रहे हैं सर कि बिहार में रोजी रोजगार के संसाधन नहीं है, ना कल कारखाने हैं, तो सर से हमने अनुरोध किया कि सर अगर बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो जाएगा तो बिहार के छात्रों को कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ मिलेगा, चूँकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या अधिक है। एक मामला है सर संविदा वेटेज का। बीएसएससी के माध्यम से जितने भी वैकेंसी निकाला गया है उसमें 33% संविदा वेटेज देने की बात की जा रही। अगर ओपन बहाली में 33% अधिक दिया जाएगा, अगर कोई लड़का मेहनत करके 60% मार्क्स लाता है, अगर कोई संविदा कर्मी वाले 40% मार्क्स लाते हैं तो 40% और इधर 30%, 73% हो गया, और उधर जो छात्र है वो 60% लाएगा, तो जाहिर सी बात है कि संविदा वाले का ही सिलेक्शन होगा और जो छात्र सीधा रेस से बाहर हो जाएंगे। तो ये बोले कि नहीं, ये तो बहुत ही जो है गंभीर मुद्दा है। अगला हमने मांग किया सर एनुअल कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर, क्योंकि बिहार में मात्र एक ऐसा आयोग है सर, बीपीएससी आयोग, जो वार्षिक कैलेंडर जारी करता है। अन्य जितने भी आयोग है सर कोई भी वार्षिक कैलेंडर नहीं जारी करता है। अगला हमारा मांग है सर कि बिहार में आए दिन पेपर लीक होता है, इस पर एक कठोर नियम बनाया जाए। ऐसा नहीं कि नियम बना दिए और लागू करने को कोई मतलब है। तो सरकार ने कमेटी का गठन किया, 15 दिनों में वो कमेटी। बिल्कुल सर, युवा आयोग का भी सर चुनाव से पहले गठन किया गया था, लेकिन युवा आयोग अभी कार्यरत है। आप ही बताइए, कार्य तो नहीं कर रहा है। गठन कर देना और कार्य में रहना, दोनों में अंतर होता है सर। अगला हमारा मांग था ड्रेसर की बहाली, क्योंकि ड्रेसर की बहाली के लिए जो है डीबी नहीं करवाया गया है, तो मांग की है कि सर इन लोग का छात्रों का जो डीबी करवा करके इन लोग का ज्वाइनिंग करवाया जाए। अंतिम हमारा मांग था 15वां मांग सर, बीपीएससी के माध्यम से असिस्टेंट इंजीनियरिंग की परीक्षा लिया गया, लेकिन उसका रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं किया गया। तो हम लोग सर गर्दनी बाग में 15 सूत्री मांग को लेकर के डटे रहेंगे जब तक कि ऑफिशियली तौर पर अनाउंस नहीं। से जो मुलाकात हुई, कितने दिनों की देर की मुलाकात की? वही करीब 1.5 से 2 घंटे वार्ता हुई। 1.5 से 2 घंटे वार्ता हुई। बिल्कुल सर, उन्होंने बजाबता एक टॉपिक पर 10 से 15 मिनट का समय दिया। सर को हम लोगों ने बहुत बहुत धन्यवाद भी बोला कि पहली बार सर इतना ज्यादा रिस्पॉन्स जो है छात्रों के मुद्दों को लेकर के दिया जा रहा है। तो क्या आश्वासन मिला है उनकी? आश्वासन उन्होंने यही दिया है कि देखिए, आप सोचिएगा कि 1 से 2 घंटे में हम कार्रवाई करें तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन इतना जरूर आपसे बोलेंगे कि 24 या 48 घंटे तक आप इंतजार कीजिए। कुछ बिंदुओं पर आप देखिए कि समाधान होता दिखेगा। आपको भरोसा है? भरोसा तो है सर, लेकिन जब तक ऑफिशियली तौर पर नहीं किया जाता है सर, तब तक हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे।